स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के सिलेबस को कवर करेंगे कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, किस सब्जेक्ट का आपको थ्योरी एग्जाम देना है और किस सब्जेक्ट का आपका केवल प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स के आते हैं और सबसे ज़्यादा बैक किस में लगती है। तो देखिए आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको 7 सब्जेक्ट दिख रहे होंगे। पहला कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट, दूसरा अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, तीसरा अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, चौथा अप्लाइड केमिस्ट्री, पाँचवा इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट, छठा कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, सातवां जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस फर्स्ट। अब देखिए यहाँ से केवल आपका जो ये सब्जेक्ट है जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस, ठीक है, इसका आपका केवल प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल मीन्स आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा वो इसका नहीं देना होगा, ठीक है, ये आपका डायरेक्ट प्रैक्टिकल ही होता है। और प्रैक्टिकल देखिए फिजिक्स में भी होगा, केमिस्ट्री में भी होगा, वो अलग की बात है कि 20-30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। लेकिन ये जो आपका जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस है इसका आपका एग्जाम ही नहीं होगा, मतलब बोर्ड का एग्जाम नहीं होगा, केवल आपका प्रैक्टिकल होता है। और जो ये 6 सब्जेक्ट दिख रहे हैं इनका आपको बोर्ड का एग्जाम देना होगा। और कितने नंबर के आते हैं, ये कितने नंबर के आपको देने होंगे, ये अभी चलिए मैं उस साइड पे चलता हूँ जो आपको कितने नंबर वहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। चलिए वहाँ पे जाकर बता देता हूँ मैं आपको। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ 7 सब्जेक्ट दिख रहे हैं, ठीक है। और देखिए जो सबसे पहला है कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सब आपके क्लासेस के पीरियड है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है आपको। तो ये इंटरनल दिया है 20 नंबर का आपका थ्योरी होगा, 10 नंबर का प्रैक्टिकल। ये क्या चीज़ है, 20 नंबर आप क्लासेस करेंगे तो आपके 2 टेस्ट होते हैं, ठीक है, असाइनमेंट के थ्रू, समझिए असेसमेंट के थ्रू 2 टेस्ट होंगे, 10-10 नंबर के 20 नंबर। और कुछ आपका जैसे अटेंडेंस हो गया ये और प्रैक्टिकल होता है क्लास में, तो ये आपका इंटरनल में हो जाएगा। इंटरनल असेसमेंट में आपका कितना मार्क्स हो जाएगा, 30 मार्क्स हो जाएगा। फिर जो आपका बोर्ड का एग्जाम होता है वो 50 नंबर का होता है, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में प्रैक्टिकल कितने नंबर के होते हैं, 20 नंबर के, तो ये 70 नंबर हो गया। 50 20 70 नंबर और ये 30 नंबर, टोटल कितने हो गए, 100 मार्क्स के। तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट होगा वो 100 मार्क्स का होगा। इसी प्रकार आप सब देख सकते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में भी 50 नंबर का यहाँ पे दिया है, ठीक है, 50 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर होगा। तो टोटल इसमें तो प्रैक्टिकल होता नहीं है, तो टोटल ये 50 है। और 20 नंबर का आपके जो 2 टेस्ट होते हैं, तो 50 20 70, ये टोटल कितना होगा, 70 नंबर का होगा। इसी प्रकार सारे मार्क्स फीडिंग है। अब मैं देखिए यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि जो जनरल वर्कशॉप है, ठीक है, जनरल वर्कशॉप का आपका पेपर नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनल में केवल प्रैक्टिकल होगा 40 नंबर का और एक्सटर्नल में केवल प्रैक्टिकल होगा 60 नंबर का। तो ये आपका टोटल 100 नंबर का हो गया, ठीक है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की बात करते हैं तो इसका 50 नंबर का थ्योरी होगा। अब देखिए जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ठीक है, सबसे ज़्यादा मतलब हार्ड यही पड़ता है स्टूडेंट को, इसलिए कि देखिए मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री सब सारी चीज़ें आप पहले से पढ़े होते हैं, ठीक है। तो आप इंजीनियरिंग ड्राइंग आप पहली बार पढ़े होते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। और ये इसका पेपर आपका 60 नंबर का होता है, 3 घंटे का समय होता है और 60 नंबर का आपका इसका पेपर होता है, 50 नंबर का नहीं होता है। 60 नंबर का पेपर 40 नंबर आपका इंटरनल, टोटल 100 नंबर होता है। सॉरी यहाँ पे देखिए 40 नंबर दिया है और टोटल 100 नंबर। तो इस पर आप फोकस करेंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट पे आप फोकस करेंगे, इसलिए कि इसको आगे भी पढ़ना है। अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में हैं तो इंजीनियरिंग ड्राइंग आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए और जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ये बेसिकली आपका समझिए कि इंग्लिश ग्रामर है, समझिए एक प्रकार का इंग्लिश का आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, ये समझिए आपका इंग्लिश है। और ये मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री आप जानते ही हैं। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको मतलब थोड़ी सी कठिनाई होगी, इसलिए कि इसमें काफ़ी सारे जितने भी चीज़ें हैं, टॉपिक्स हैं, सब आपको नए लगेंगे, इसलिए कि ये पहली बार पढ़ रहे हैं। और जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस में आपको वर्कशॉप में ले जाया जाएगा और वर्कशॉप कराया जाएगा, प्रैक्टिकली कुछ सारी चीज़ें मतलब बताई जाएंगी उससे रिलेटेड। और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में आपको जैसे अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं तो आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के बारे में जानना होगा कि मटेरियल्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स, मतलब अदरवाइज काफ़ी सारी चीज़ें उसमें आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो देखिए सबके मार्क्स यहाँ पे सामने दिए हैं, आप देख भी लिए होंगे और देख लेंगे। अगर आपको कन्फ्यूजन है, अगर आपको इसके बावजूद कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और देखिए टोटल नंबर कितना दिया है यहाँ पे, टोटल आपका यहाँ पे देखिए 700 टोटल, यहाँ पे नीचे कॉर्नर पे देखिए राइट साइड में नीचे कॉर्नर पे दिख रहा होगा 700 का है, ठीक है, टोटल आपका 700 का होता है। और 700 में जो आपका थ्योरी होता है 450 होता है और 700 में 450 के बाद जितने बचते हैं वो आपके प्रैक्टिकल और अदरवाइज मतलब प्रैक्टिकल होता है और सेशनल होता है, असेसमेंट, ये सारी चीज़ें मिला करके कुछ होती हैं, मतलब 450 ये हो गया। और जितनी बचती हैं 700 में वो सब सारी चीज़ें आपकी इंटरनल की होती है, इंटरनल असेसमेंट की होती है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें आप देख लेंगे। और 700 में आप कितना मेहनत कर लेते हैं, कितना ला देते हैं, जितना ज़्यादा लाएंगे तो आपको जॉब मिलने में आगे उतनी ही आसानी होगी। और इत्मीनान से आप बढ़िया से पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप परसेंटेज लाएँ, जितना ज़्यादा परसेंटेज आएगा उतना ज़्यादा आपका लाभ होगा। और नॉलेज भी साथ में रखेंगे, नॉलेज और मेहनत काफ़ी कड़ी करेंगे, इसलिए
इसलिए कि देखिए पॉलिटेक्निक करने आए हैं आप, इसके बाद अगर आप गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसलिए कि अगर आप सही से नहीं पढ़ेंगे तो आप गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करेंगे और नहीं मतलब कर नहीं पाएंगे सही से, आपको दिक्कत होगी। तो आप सही से पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग पे आप फोकस करेंगे और अप्लाइड केमिस्ट्री पे, ठीक है। अप्लाइड केमिस्ट्री उतना हार्ड नहीं है, लेकिन क्वेश्चन थोड़े उसके हार्ड बनते हैं, और जो इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट है उसमें सारी चीज़ें नई हैं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है। फिलहाल आज के दिन ही, अगर आपको कोई और कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।